इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उर्दू मुतरजमीन और नायब मुतरजमीन को बिला वजह सजा दी जा रही है। कारी सुहैब एमएलसी ने कहा कि हुकूमत EWS की बुनियाद पर उम्मीदवारों के तकर्रुर में रुकावट के मामले में अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करे। लिहाजा वीडियो को अंत तक देखिएगा कि क्या मामला है कि उर्दू मुतरजमीन और नायब मुतरजमीन का जो EWS और न्यू NCL का मैटर है, इस मैटर को कारी सुहैब ने सदन में भी उठाया है और क्या क्या बातें हुई, सरकार ने क्या जवाब दिया है, तो पूरी बात इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आज के अखबार की कटिंग है कि उर्दू मुतरजमीन और नायब मुतरजमीन को बिला वजह सजा दी जा रही है। कारी सुहैब एमएलसी ने कहा कि हुकूमत EWS के बुनियाद पर उम्मीदवारों की तकर्रुर में रुकावट के मामले में अपनी मौक़िफ़ को वाज़ेह करे। यहाँ पे देख सकते हैं हुक्मरान इत्तेहाद महागठबंधन के सबसे बड़ी जमात RJD के MLC कारी सुहैब ने बुध को उर्दू मुतरजमीन और नायब मुतरजमीन की तकर्रुर में खड़ी की गई बिला वजह की रुकावटों को दूर करके तकर्रुरी की अमल को जल्द अज जल्द पूरा करने का मुतालबा किया है। उन्होंने इनकलाब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने गलती की है जिसकी सजा उर्दू मुतरजमीन और नायब मुतरजमीन के उम्मीदवारों को नहीं दी जा सकती है। उर्दू मुतरजमीन और नायब मुतरजमीन के उम्मीदवारों के जो लोग नाकरदा गुनाहों की सजा देना चाहते हैं वह हुकूमत की नीयत और पॉलिसियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। कारी सुहैब ने कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार और नायब वजीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव सभी महकमों में खाली असामियों को जल्दी पूर्ण करने की लगातार ताकीद कर रहे हैं, लेकिन चंद एक अफसरान जो इसमें रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही अफसरों में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी हैं। कमीशन के जरिए इश्तहारात निकाले जाने के बाद इम्तहान के लिए काउंसलिंग हुई और अब उसके बाद EWS का अलग से शोषा छोड़कर अहल उम्मीदवारों को नौकरी से महरूम रखने और उन्हें हरासा करने की साजिश की जा रही है। महागठबंधन हुकूमत में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत भी तैयार है, उम्मीदवार भी अहल हैं, फिर तकर्रुरी में कहाँ परेशानी है। अगर कमीशन ने गलती की है तो उसे दुरुस्त करके जल्दी से जल्दी कामयाब उम्मीदवारों की तकर्रुरी कर दी जाए। इससे कबल कारी सुहैब ने की तवज्जो तलब नोटिस के जरिए इक्तिसादी तौर पर कमजोर जुमरे की अहल उम्मीदवारों की तकर्रुर में रुकावट के सिलसिले में हुकूमत से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने की अपील करते हुए कहा कि कमीशन ने इश्तिहार के वक्त उसकी वजाहत नहीं की थी, इसलिए उम्मीदवारों को सजा देने के बजाय कमीशन को अपनी गलती सुधार कर तकर्रुरी नामा देना चाहिए। RJD के MLC के जवाब में हुकूमत ने कहा कि जनरल या एडमिनिस्ट्रेशन ज़ाब्ते में सभी को कुछ वाज़ेह है। काउंसलिंग के लिए जो है 182 उम्मीदवारों को बुलाया गया था और उनमें से एक गायब रहा, जबकि 8 ने अपने पास मुक़र्ररा वक्त का EWS सर्टिफिकेट होने का दावा किया, लेकिन काउंसलिंग के वक्त उनमें से 5 उम्मीदवार सर्टिफिकेट नहीं दिखा सके। हुकूमत ने अपने जवाब में वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि 4 दिसंबर 2019 तक जारी किए गए EWS सर्टिफिकेट को ही बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए मंजूर किया गया है। कारी सुहैब ने एक सवाल के जवाब में कहा, हुकूमत के जवाब के ताल्लुक से हमने अपनी बात रखने की तैयारी कर ली थी, लेकिन बीजेपी वालों के हंगामा आराई के सबब से ऐवान के अंदर बात नहीं रखी जा सकी। इस मामले को कमेटी के पास भेज दिया गया और हम मुतल्लिका वज़रा और अफसरान से मिलकर पूरी सूरत हाल पर फिर वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे ताकि उम्मीदवारों को उनका हक मिल सके। हुकूमत की जो नीयत और पॉलिसी है उसमें कोई अफसर बिला वजह की रुकावट खड़ी करके महागठबंधन की हुकूमत को बदनामी का सबब न बनना चाहिए। तो दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि कारी सुहैब RJD के MLC हैं और ये उर्दू मुतरजमीन और नायब मुतरजमीन को कहां तक इंसाफ दिला पाते हैं और कब तक इंसाफ दिला पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि कारी सुहैब साहब इंसाफ दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो चलेगी तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।